स्टैंडर्ड 3 हिंदी, उसमें हमारा 15th चैप्टर जिसका नाम है यह दिवाली याद रहेगी। तो हम मनुष्य के जीवन में कई त्योहार आते हैं, हम कई त्योहार अच्छे से आनंद से मनाते हैं। तो दिवाली भी एक ऐसा ही त्योहार है जिसमें हम खुशियाँ मनाकर ये जो 5 दिनों का त्योहार है वो आनंद से पसार करते हैं। तो यहाँ पे ये बात की है, हम सभी त्योहारों को एक विशेष तरीके से मनाते हैं। कभी कभी उन्हें अलग तरीके से मनाना काफ़ी मज़ेदार होता है। आओ पढ़े कि एक परिवार ने दिवाली को अलग तरीके से कैसे मनाया। तो ये पाठ में हमें ये देखना है, हम सब जो दिवाली का त्योहार है वो मनाते हैं, वो अक्सर रंगोलियाँ बनाकर, पटाखे जलाकर और मिठाइयाँ बनाकर, एक दूसरे के घर जाकर, नए कपड़े पहनकर, इस तरह हम दिवाली का त्योहार है वो मनाते हैं। तो यहाँ पे पाठ में एक ऐसा परिवार है, वो कुछ अलग तरीके से दिवाली का जो त्योहार है वो मनाते हैं। तो वो हमें देखना है कि वो कैसे मनाते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे ये त्योहार है और उनके संबंधित चित्र है, तो वो हमें ऐसे मिलान करना है। तो पहले ये दिया है, तो दिया किस में जलाते हैं? दिवाली को। फिर है ये क्रिसमस, फिर ये राखी है, तो वो रक्षाबंधन में होती है। और ये है गुरु पर्व, ये सिख लोगों का त्योहार है। और यहाँ पे है ईद, ईद का चांद। तो ये सब मिलान करने के बाद अब हम इस पाठ के जो शब्दार्थ है वो देखते हैं। अभ्यास में पहला शब्दार्थ है उचित यानी सही, समर्थन यानी सहमति, मिलावट खाद्य पदार्थों में कुछ मिला देना, स्वादिष्ट यानी स्वाद से परिपूर्ण, सहायता यानी मदद, पर्यावरण यानी आसपास का वातावरण, मुबारकबाद यानी बधाई, रोचक उसका होता है मज़ेदार, फिर है प्रकाश यानी रोशनी, पर्व त्योहार, उत्सुकता जिज्ञासा जानने की तीव्र इच्छा, उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जेब खर्च यानी महीने में बच्चों को उनके खर्च के लिए दिए जाने वाले पैसे, उसे बोलते हैं जेब खर्च, निर्धन यानी गरीब। तो ये जो पूरे शब्दार्थ है वो आपको पहले अच्छी तरह याद रखने हैं। अभी नीचे यहाँ पे शब्द है वो आपको ऐसे ही सुनकर पढ़ने हैं। समर्थन, स्वादिष्ट, पकौड़ियाँ, पर्यावरण, धुआं, संस्कृति। अब हम हमारा जो पाठ है वो समझते हैं। चैप्टर 15 यह दिवाली याद रहेगी। बच्चों जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं? माँ ने सामान की सूची लेते हुए कहा। बच्चे दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। पूरी शाम बाजार में सामान खरीदते हुए बीत गई। रात में जब खाने की मेज़ पर बैठे तो पुलकित बोला, माँ क्यों ना हम इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाए जो हमेशा याद रहे। वर्तिका को पुलकित की बात उचित लगी। उचित लगना यानी योग्य लगना, सही लगना। उसने उसकी बात का समर्थन किया, उसने उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाई। पर कैसे? हम दिवाली को अलग तरीके से कैसे मना सकते हैं कि वह हमेशा याद रहे? माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। माँ, मैंने टीवी पर सुना है कि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। क्यों न इस बार बाजार से मिठाई लाने की बजाय हम घर पर ही कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ व पकवान बनाए, जैसे गुलाब जामुन, जलेबियाँ, बर्फ़ी व पनीर की पकौड़ियाँ। वर्तिका ने स्पष्ट किया। अभी दिवाली का त्यौहार है तो घर में कुछ ना कुछ तो सामान लेने के लिए बाज़ार जाना ही पड़ता है। तो माँ, वर्तिका और पुलकित वो सब है वो बाज़ार जाने के लिए तैयार हो रहे। वो तैयार होकर बच्चे दौड़ते हुए कार में बैठकर सामान खरीदने जाते हैं। शाम को जब वो लौटते हैं
तो वो एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं कि इस तरह दिवाली का त्यौहार कुछ अच्छी तरीके से ऐसे तरीके से मनाया जाए जो हमेशा याद रहे। तो वर्तिका वो बोलती है कि हाँ वो सही है, पर कैसे मनाए? वो माँ है वो उससे पूछती है और कहती है कि किस तरह मनाया जाए की ओर देखते हुए पूछती है। एक बात बताती है कि टीवी पर उसने कुछ देखा है कि मिठाइयों में बाहर से जब हम मिठाइयाँ लेते हैं तो उसमें कुछ मिलावट होती है, यानी उसमें कुछ न कुछ ऐसे मिला दिया होता है जिससे हमारी हेल्थ है, हमारी जो तबीयत है वो बिगड़ सकती है। तो क्यों हम बाज़ार से खरीदे, उसकी बजाय हम घर पे ही ऐसी मिठाइयाँ और पकवान जो है स्वादिष्ट पकवान जैसे कि जलेबियाँ, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, पनीर की पकौड़ियाँ, ये सब है हम घर पे ही बनाए। ये किसने बताया? वर्तिका ने। तो ये बात बताकर अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। हाँ यह भी हो सकता है, मैंने कुछ दिन पहले ही टीवी पर जलेबियाँ बनाना सीखा है, माँ ने सहमति जताते हुए कहा। यह सब बनाने में हम भी माँ की सहायता करेंगे। पुलकित ने वर्तिका से कहा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि पापा भी वहाँ आकर बैठ गए। उन्होंने पुलकित से पूछा, अच्छा बताओ इस बार तुम्हें कौन कौन से पटाखे चाहिए? अभी मेज पर जब बैठे बैठे माँ, पुलकित और वर्तिका वो तीनों बातें कर रहे कि हाँ इस बार कुछ न कुछ घर पे ही बनाकर हम दिवाली है वो मनाएंगे। तो उसी दरमियान उसके पापा आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको इस दिवाली पर कौन कौन से पटाखे चाहिए। सोचो बच्चों ने क्या जवाब दिया होगा पापा के पूछने पर। उन्हें कौन कौन से पटाखे चाहिए वो पूछने पर उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, ये देखते हैं। नहीं पापा, जब इस बार दिवाली अलग तरीके से ही मनानी है तो हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे। हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, पुलकित ने उत्तर दिया। पुलकित है वो उसके अध्यापिका यानी जो उसकी टीचर है, शिक्षिका है, उसकी बात याद करते हुए कहता है कि इस बार हम पटाखे जलाकर दिवाली नहीं मनाएंगे क्योंकि शिक्षिका ने बताया है कि पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। पटाखे जलाने से हमारा जो आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, उसे नुकसान होता है और धुएं से आसपास के पर्यावरण को नुकसान होता है। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं, पापा ने खुश होते हुए कहा। पुलकित की ये बात सुनकर पापा है वो खुश होते हुए कहते हैं कि अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। आज दिवाली है, माँ ने घर बहुत सुंदर सजाया है। वर्तिका ने घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। शाम को सबने नए कपड़े पहनकर पूजा की और मिट्टी के सुंदर दिए जलाए। तभी वर्तिका व पुलकित की मित्र मंडली भी आ पहुंची। सबने माँ के बनाए स्वादिष्ट व्यंजन खाए, सबको बहुत पसंद आए। ये बातें होने के बाद दिवाली आती है। दिवाली के दिन उसके घर का वातावरण कैसा होता है, उसने वर्तिका की माँ ने घर है वो बहुत अच्छी तरीके से सजाया है। दरवाजे पर अच्छी सी रंगोली बनाई है, नए कपड़े पहनकर पूजा में और मिट्टी के सुंदर दिए जलाए। और तभी उसी दरमियान वर्तिका और पुलकित के जो फ्रेंड्स है, उसके मित्र है, वह भी वहाँ पे आते हैं और सब ने माँ के बनाए हुए जो स्वादिष्ट व्यंजन यानी जो अच्छी अच्छी डिशें बनाई थी, माँ ने जो भोजन बनाया था वो खाया और सबको बहुत पसंद आया। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रंगोली है, दिए जलाए हैं और सभी उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पे है। फिर सबने मिलकर फुलझड़ियाँ, चरखियाँ व अनार जलाए। किसी ने भी कान के पर्दे फाड़ देने वाले बम और धुआं फैलाने वाले पटाखे नहीं जलाए। शाहिद अंकल व सबीना आंटी भी अपनी बेटी शाहीन और बेटे शारिक के साथ उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देने आए। अभी इन बच्चों ने धुएं फैलाने वाले जो पटाखे होते हैं वो नहीं जलाए, उसने सिर्फ फूलझड़ी, चरखी, अनार जलाकर ऐसी दिवाली मनाई। और शाहिद अंकल और शबीना आंटी भी उसकी बेटी और बेटे के साथ, शाहीन और शारिक के साथ दिवाली की मुबारकबाद शुभेच्छा देने के लिए वहाँ पे आते हैं। पिताजी ने बच्चों को बहुत सी रोचक बातें बताई।
उन्होंने कहा, दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। बंगाल, असम व ओडिशा में दिवाली काली पूजा के नाम से मनाई जाती है। सिखों के लिए भी ये दिन विशेष होता है। इस दिन को वे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी यहाँ पे पिताजी है, वो उन बच्चों को बहुत अच्छी बात बताते हैं, रोचक बात बताते हैं, यानी एक मज़ेदार बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि भगवान राम है वो 14 वर्ष का वनवास काटकर फिर वापस अपने अयोध्या में आए थे। तो वो दिन था कार्तिक मास की अमावस। वो दिन दिवाली के रूप से मनाया जाता है। बंगाल, असम और ओडिशा में भी ये जो दिन है वो काली पूजा के नाम से मनाया जाता है। दिवाली है वो किस नाम से मनाई जाती है? काली पूजा के नाम से। ये सिख लोग वो इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी बात सुनकर शाहिद अंकल बोले, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था। हम अलग अलग राज्यों से आते हैं, हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति व अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो ये बात में आगे बढ़ाने के लिए शाहिद अंकल है वो पिताजी की ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि हाँ, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। उसने सही बताया था कि हमारे देश में कई ऐसे राज्य होते हैं जिसमें लोगों के पहरवेश, धर्म, भाषा, उसकी संस्कृति, रहन सहन और खाने पीने जो भी है वो सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक है, हम सब एक भारतीय है, हम भारत में रहने वाले हैं, तो हम सब एक है, हम सब भाई भाई है। उसके बाद वर्तिका की सहेली मोनिका ने दिवाली पर एक कविता सुनाई जो उसने स्वयं लिखी थी। ये बात सुनकर वर्तिका की एक मित्र है, उसकी सहेली है मोनिका, उसने दिवाली के बारे में कविता खुद लिखी है, वो आगे वो सुनाती है। तो यहाँ पे ये उसने जो कविता लिखी है वो दी गई है प्रकाश का पर्व। प्रकाश का पर्व मनाए हम, घी के दिए जलाए हम, सबको गले लगाए हम, ढेरों खुशी लुटाए हम। जो शोर और धुआं फैलाए वे बम पटाखे न जलाए, हर संभव कोशिश कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। उसने पर्यावरण के बारे में, उसकी स्वच्छता के बारे में कविता लिखी है, वो यहाँ पे बताई है। मोनिका की कविता पर सब ने तालियां बजाई। उसके बाद सब बच्चों ने अनार और चरखियों के कारण फैले कूड़े को साफ किया। इसके बाद पुलकित और वर्तिका अपने हाथों में कपड़े से बने कुछ थैले पकड़े बाहर आए। अरे, इनमें क्या है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। अभी सब बच्चों ने दिवाली में ये सब जलाकर, अनार, चरखिया वो सब जलाकर दिवाली मनाई। फिर जो फैला हुआ कूड़ा था, कचरा था, वो सब उसने साफ किया। फिर पुलकित और वर्तिका है, उन दोनों के हाथ में कुछ ऐसे कपड़े से बने कुछ थैले हैं, वो लेकर बाहर आए। तो माँ ने उत्सुकता से ये पूछा। उत्सुकता यानी जिज्ञासा, जानने की कुछ इच्छा, तीव्र इच्छा, उसे बोलते हैं उत्सुकता। तो माँ उससे पूछती है कि उसमें क्या है। माँ, दिवाली की सफाई करते समय हमने अपने कुछ छोटे कपड़े व खिलौने निकाले हैं। पुलकित ने कहा, आपने इस साल हमें जेब खर्च के लिए जो पैसे दिए थे उन्हें जोड़कर हमने कुछ नए कपड़े, किताबें व खिलौने भी खरीदे हैं। ये हम पड़ोस की बस्ती के निर्धन बच्चों को देंगे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। वर्तिका ने बात पूरी की। अभी वर्तिका और पुलकित है, वो दोनों के हाथ में कुछ ऐसे कपड़े के थैले हैं। तो उसमें क्या है कि हम दिवाली की सफाई करते समय हम जो कुछ भी हमारे छोटे कपड़े थे, जो कुछ ऐसे खिलौने, किताबें थी जो हमें नहीं चाहिए थी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, वो सब हमने इकट्ठा किया है। तो पुलकित ने आगे बात बताई कि आपने हमें जब जेब खर्च जो दिए थे वो
हमने जोड़कर कुछ नए कपड़े, किताबें और खिलौने खरीदे हैं और ये हम किनको देने वाले हैं? हमारी पड़ोस की जो बस्ती है जहाँ पे निर्धन बच्चों, जिनके पास खाने पीने के लिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जो गरीब है, वो गरीब बच्चों को हम ये सब देंगे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। हमें तो मिल जाएगा पर इन लोगों को नहीं मिलेगा। ये बात उसने बताई। बच्चों की बातें सुनकर माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। सचमुच ये दिवाली हमेशा याद रहेगी, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद सब पड़ोस की बस्ती की ओर चल दिए। अभी बच्चों की ये बात सुनकर माँ और पापा है वो बहुत खुश हो जाते हैं और माँ है वो उन बच्चों को गले लगा लेती है और पापा बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि सचमुच ये दिवाली हमेशा याद रहेगी। तो ये बात खत्म करके सभी पड़ोसी की जो बस्ती है वहाँ की ओर वहाँ चलते हैं। क्या देने के लिए? जो उन्हें कपड़े, किताब और खिलौने खरीदे थे, जो उनके घर में पड़े थे, वो सब देने के लिए वहाँ गए। तो ये जो दिवाली का त्योहार है वो हमें कुछ अलग तरीके से मनाने की जो बात इसमें बताई है वो आपको भी अच्छी तरह से समझनी है।